जय हिंद दोस्तों, हम लोग कंप्यूटर की पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे लेखपाल के लिए। तो दोस्तों पहली क्लास हम लोगों ने अपलोड करी थी जिसमें कंप्यूटर और सूचना तकनीकी को सॉल्व किया था। जितने भी पिछले 15 सालों के आए हुए क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करा था। थ्योरी पूरी कंप्लीट करा के पीडीएफ उपलब्ध करा दी थी एप्लीकेशन में, उसके बारे में भी बता देंगे। और आज ये दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग इंटरनेट यानी डब्ल्यू के बारे में, इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में हम लोग देखेंगे और उसका इतिहास और परिचय भी देखेंगे। ठीक है, ये दूसरी क्लास में। अब इसी तरीके से हम इनकी पीवाईक्यू आप लोगों को सॉल्व कराएंगे, तो पहली क्लास जा करके आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए तो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। जितने लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें ताकि जब वीडियो अपलोड करें तो उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। पहला क्वेश्चन क्या था, पूछ रहा था इसमें एच टी एम एल का इसमें पूछा था फुल फॉर्म। एच टी एम एल का फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन 27/12/2025 को जो जूनियर इंजीनियरिंग तकनीकी का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, जूनियर इंजीनियर का। ठीक है जी, क्या अब इसमें एच टी एम एल का फुल फॉर्म पूछा है तो क्या होता है? तो एच टी एम एल का हमने सारे फुल फॉर्म भी आप लोगों को बताए थे, कहा था इनको नोट करके एक जगह पे कलेक्ट करके आप उनको याद भी करते चलिएगा। तो एच टी एम एल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डेटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा को क्या कहा जाता है? तो हमने जो जो डेटा जो ट्रांसमिशन होता है उसकी सीमा को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसकी सीमा को हम लोग कहते हैं बैंडविड्थ। क्या कहते हैं? बैंडविड्थ कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करी जाती है? तो कौन सी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करी जाती है? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है ट्रांसमीटर, फिर है डायोड, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो कौन सा होता है? तो आप जानते हो कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। ठीक है, इसके लिए तो टेलीफोन नेटवर्क के तारों से जो डेटा स्थानांतरण द्वारा इंटरनेट पर उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी डीएसएल उसी को कहा जाता है। डीएसएल शॉर्ट में मिल सकता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, इसकी इस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। चलिए ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू ही हैं। ठीक है, इनमें ईयर नहीं डाला गया है, लेकिन सारे पीवाईक्यू, एक भी इसमें क्वेश्चन अपने मन से नहीं डाला गया। ये पीवाईक्यू सीरीज ही है जो टॉपिक वाइज हम आप लोगों को चैप्टर वाइज कराएंगे। ठीक है, ये आज दूसरी क्लास है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं है? क्या अद्वितीय नहीं है? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, आईपी एड्रेस, उसी को आईपी पता कहा जाता है। कंप्यूटर का नाम या वर्क ग्रुप का नाम या इस सभी, तो कौन सा नहीं है? तो वर्क ग्रुप का नाम। क्या? वर्क ग्रुप का नाम। ठीक है, वर्क ग्रुप का नाम। चलिए अगला देख लेते हैं। ये बैच से रिलेटेड जानकारी है। तो ये जो आप अभी भी आपके पास जो 30 दिन का समय बाकी है, आपको बता रहे हैं कि ये पूरा नोट्स जो कंप्लीट 4 कंप्लीट बुकें हैं, जो यूपी स्पेशल है, पर्यावरण पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन है, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी है। इसके अलावा आप जो ये लास्ट वाली देख रहे हो चौथी बुक, इसमें आपका संपूर्ण सामान्य अध्ययन है। ठीक है, इसमें आपका हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, जियोग्राफी हो जाएगा, इकोनॉमी हो जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा, प्लस सामान्य अध्ययन हो जाएगा, सामान्य विज्ञान हो जाएगा, प्लस ग्रामीण परिवेश हो जाएगा। यानी कि जो टोटल सिलेबस है आपका जो 100 नंबर में 10 नंबर की डीआई और 10 नंबर की हिंदी को छोड़ दो, बाकी आपकी 80 नंबर की तैयारी हम आप लोगों को ये 4 बुकलेटें हमने उपलब्ध करा दी हैं। जो बच्चे पेड बैच में जुड़े हुए हैं उन्होंने इसकी फोटोकॉपी भी करा के प्रिंटेबल फॉर्म पे अच्छे से करा करके वो लगातार रिवीजन कर रहे हैं और मॉक भी लगा रहे हैं। आपको बता दें जीएस रिव्यू के एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट लॉन्च हो गया है जो बिल्कुल फ्री है, उसका कोई पैसा नहीं है। तो आप लोग जीएस रिव्यू प्ले स्टोर पे सर्च करिएगा, वहाँ से जाकर के आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं फ्री में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वहीं से आप इसको परचेज कर लेना, तो पीडीएफ मिल जाएगी। कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, तो आपको बता दिया जाएगा कैसे आपको पीडीएफ इसकी उपलब्ध होगी। डिस्क्रिप्शन में कमेंट में हम डेमो फाइल लगा देंगे, तो आप जाकर के चेक कर लेना। समय है आपको बता दिए, नोट्स आप डाउनलोड करके प्रिंट करा करके चाहे डिजिटल फॉर्म में पढ़िए चाहे प्रिंटेबल फॉर्म में, कम से कम आप 3 बार रिवीजन इनका कर लेंगे। सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही कंटेंट इनमें दिया गया है। और इस टाइम तो आप लोगों को बता दें कि इस टाइम पे हमने लोअर पीसीएस का भी बैच चालू कर दिया है, जिसका कंटेंट 26 तारीख से पढ़ना ग्रुप में चालू हो जाएगा पेड बैच में। ठीक है, तो लोअर पीसीएस का भी बैच चालू हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कुकी, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? तो आपको ये बता दें, ये जो लोअर का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है? तो उसी में पूछा गया था 26/6/2016 को, 26/6/2016 को पूछा गया था। और ये पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि एक कुकी उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है। आपने देखा होगा एक मैसेज आता है, फ़ोन में भी आता है कुकीज़ करके, तो उसी के बारे में है। उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर को संग्रहित करता है, ये उपयोगकर्ता द्वारा पासवर्ड संग्रहित करता है, ये उपयोगकर्ता द्वारा प्रयोग की गई कमांड को संग्रहित करता है। तो ये जो कुकीज़ होता है, ये उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सारी जानकारी को स्टोर करने का, संग्रहित करने का काम करता है। अब जो कुकीज़ की मदद से वेबसाइट संचालन के बारे में भी हम लोग जान सकते हैं कि वेबसाइट कौन क्या देखता है, कितनी देर रहता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, तो वो इसी से लेते हैं, ठीक है? कुकीज़ के बारे में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? क्या संबंधित नहीं है? अब देखिए, क्या संबंधित नहीं है? अब ये जो आपका पीपीपी, एफटीपी, यूआरएल, ईएफई, तो आप जानते हो कि जो ये होता है पीपीपी और एफटीपी, यूआरएल, इसमें आपको ये चुनना है कि कौन सा कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है, कौन सा कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है। जो ईपीएफ है, ईपीएफ ये कर्मचारी भविष्य निधि है, ये कंप्यूटर से संबंधित प्रणाली बिल्कुल भी नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो पीपीपी होता है, ये क्या होता है? इसको कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। और जो एफटीपी होता है, ये क्या होता है? तो एफटीपी बताया था फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर। और यूआरएल क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और पीपी क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। और एफटीपी क्या होता है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये तीनों उसी प्रोटोकॉल से रिलेटेड हैं, लेकिन ये नहीं है। चलिए, ये हमने नोट्स में सारा उपलब्ध कराया है, ठीक है? आईएसडीएन, आईएसडीएन एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है, जहां अब बताना है क्या होता है। ध्वनि, वीडियो एवं डेटा साथ साथ संचालित होते हैं। केवल ध्वनि संचालित होती है, केवल वीडियो संचालित होता है, या केवल डेटा संचालित होता है? तो क्या संचालित होता है, ये आपको बताना। जो आईएसडीएन होता है, ये जो दूर संचार प्रौद्योगिकी है, इसमें ध्वनि और वीडियो के साथ एक साथ संचालित होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस अपने कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है? अब जो आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, वो है अन्य उपयोगकर्ता के साथ संगीत संचिकाएं यानी फाइल्स या छवियां साझा करना, या प्रलेख और उसी को पीडीएफ संचिकाएं फाइल्स बनाना, या स्पैम ईमेल आदि ईमेल संलग्न खेलना, या निःशुल्क खेल टूल बार से मीडिया या प्लेयर्स या अन्य प्रणाली उपयोक्ताओं को डाउनलोड करना। तो इसमें जो पूछा गया है कि वायरस अपने कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है, तो इसमें जो सही जवाब है वो है बी नंबर। क्या सही जवाब होगा? बी नंबर, ठीक है? बी नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा इसमें वेब ब्राउज़र नहीं है? अब आपको बताना है कि वेब ब्राउज़र नहीं है। गूगल, फायरफॉक्स, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज या नेटस्केप नेविगेटर। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें जो आप देखते होंगे कि जो गूगल है, ये क्या है? तो ये एक वेब ब्राउज़र नहीं है, ये बात आप याद रखना। ये जो होता है गूगल, ये होता है इंटरनेट पे एक वेबसाइट को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है? ये वेब ब्राउज़र नहीं है। चलिए, अगला देखते हैं। ई कॉमर्स या ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स आदि निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं हैं? ये सेवाएं पूछ रहा है कि इसमें कौन सी सेवाएं हैं, ये आपको इसमें बताना है।
तो ये हैं व्यापार सेवाएं, उपभोक्ता सेवाएं, इंटरनेट सेवाएं या ई सेवाएं। तो ये आप जानते हो कि ये सारी ई सेवाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिकल्स फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है। अब इसमें बताना है कौन सा साइंटिफिक थ्योरी है जो इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो जो आपके पास ऑप्शन है, प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब, या फिर प्रकाश का कुल बाहरी प्रतिबिंब, या प्रकाश का कुल आंतरिक अपवर्तन, या प्रकाश का कुल बाहरी अपवर्तन। तो इसमें यही पूछा है। तो क्या इसका जवाब हो जाएगा, ये लोअर सेकेंडरी एग्जाम में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था। तो ये हो जाएगा प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब। चलिए अगला देखते हैं। किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा की माप की जाती है, किससे की जाती है, वो आपसे इसमें पूछा गया है। तो किससे की जाती है, तो आपके पास ऑप्शन है कैश, कै, या फिर कैलिबर, या बैज, या बैंडविड्थ से। तो किससे की जाती है, बैंडविड्थ से। यही ऊपर आपको एक क्वेश्चन मिला भी था, वही यही क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। चलिए अगला, कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग है। पिंग कमांड, इसमें देखो पूछा है कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग है। पहला है बिजली की आपूर्ति की जांच करना, या किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करना, या कंप्यूटर हार्डवेयर में किसी प्रकार की गलती का परीक्षण करने के लिए, नेटवर्क से संबंधित समस्याओं की जांच करने के लिए। तो ये जो पिंग कमांड का है वो किसी भी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कमांड की क्षमता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया। आपके पास जो ऑप्शन है, टिम बर्नर्स-ली, या मार्टिन कपूर, या आर सैमुअल टॉमलिंस, या चार्ल्स बैबेज। तो किसने किया था, तो ये हम बता भी चुके हैं, सारा हमने नोट कराया था आप लोगों को कि कौन किसके जनक हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा, अगर पढ़ा थोड़ा सा भी होगा तो आपने बिल्कुल इसको करेक्ट किया होगा। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। आपके पास ऑप्शन है कि MNP, IPS, या ISP, या फिर स्प्रेडशीट, या सर्च इंजन। तो कौन प्रदान करता है, तो जो हम लोग ISP पढ़ते हैं ना, इसको कहा जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यह एक कंपनी है जो ग्राहकों को इंटरनेट का उपयोग प्रदान करती है। डायल अप जैसे हो गया, ठीक है, DSL हो गया, केबल मॉडेम, वायरलेस समर्पित हाई स्पीड इंटरनेट क्या करता है, तकनीकों का उपयोग करके डाटा को प्रेषित करने का काम करता है। तो इसके बगैर संभव नहीं है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। तो क्या होता है, तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, एक्सेस, ब्रीथ, क्लाइंट, या कैपा। क्या होता है, तो ये होता है क्लाइंट। ये क्या होता है, क्लाइंट। क्लाइंट एक ऐसे कंप्यूटर को कहा जाता है जो किसी सर्वर द्वारा दी गई सेवाओं का उपयोग करता है या सर्वर से जुड़कर जानकारी अनुरोध करता है। ठीक है, ये क्लाइंट कहलाता है। इसके भी आपने प्रकार पढ़े होंगे, जैसे होता है थिन क्लाइंट, या हाइब्रिड क्लाइंट। ठीक है, ये सब इसी के सब पार्ट के रूप में जाने जाते हैं। चलिए, आप जो नोट्स आप लोगों को दिया गया, आप उसको ईमानदारी से पढ़िएगा ज़रूर। आप क्वेश्चन देखेंगे 100% सॉल्व करेंगे। हम तो इतना तक दावा करते हैं कि जितना हमने 80 नंबर की आपकी तैयारी कराई है, बस आप इसको अच्छे से पढ़ करके किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म, यूट्यूब से, ऑनलाइन, या किसी बुक से आप जितना टेस्ट लगा सकते हैं लगाइए, और 99% आप स्कोर कर रहे होंगे, ये हमारा आपसे वादा है। आप एक बार चेक करके देखिएगा, आप डेमो PDF देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। अभी समय है, आप नोट्स ले करके अच्छे से रिवीजन करिए, भरोसा करिए, बहुत बेहतर होगा। ठीक है, बाकी PYQ तो हम करा ही रहे हैं। चलिए, एक ऐसा उपकरण जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है, जिन्हें ग्राहक उसी को क्लाइंट कहा जाता है। क्या है, इंटरनेट, डोंगल, थर्मोस्टेट, या सर्वर। तो क्या कहलाता है वो, तो बताइएगा क्या कहलाता है वो, तो वो कहलाता है सर्वर। वो क्या कहलाता है, सर्वर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है
या डिवाइस आप मान लो जो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम और उसके उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करने का काम करता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, एक भौतिक स्थान जैसे भवन या कार्यालय या घर में एक साथ जुड़े उपकरणों को एक संग्रह एक छोटा या बड़ा हो सकता है, जिसमें एक उपयोगकर्ता के साथ एक गृह संजाल यानी कि होम नेटवर्क से लेकर के एक कार्यालय या विद्यालय में हजारों उपयोगकर्ताओं और उपकरणों के लिए साथ उद्यम संजाल हो सकता है। क्या हो सकता है? लैन वैन मैन या क्लाउड। हमने इनके बारे में बताया था जब नेटवर्क पढ़ाए थे, तो हमने वहाँ पे इन चीज़ों को बताया था, एक्सप्लेन किया था। तो क्या हो जाता है? तो वो हो जाता है लैन। इसी को कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, लैन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेब विकास में एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग एप्लीकेशन जो एकल चित्रात्मक या अंतराफलक में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा सृजन करने के लिए बहु सेवाओं को संयोजित करता है, तो वो क्या कहलाता है? मल्टीकास्टिंग, मूडल, मीम, मैशअप। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ये 2020 में ही कंप्यूटर ऑपरेटर वाले एग्जाम में पूछा गया था, 10 जनवरी को जिसका पेपर हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ के जा रहे हैं। आप हमको ये क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे होंगे तो कमेंट में आ जाएगा आपका जवाब। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर करके जवाब देते हैं, तो अगर आप यहाँ तक आए होंगे, वीडियो देखी होगी, तो आपका जवाब जरूर आएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित हैं? बताइए किससे संबंधित हैं? अब जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए हैं कि धोखाधड़ी यानी फिशिंग से, खोजी इंजन या सर्च इंजन से, या ब्राउजर से या इंटरनेट सेवाओं से। तो ये जो संबंधित होते हैं ये सारे संबंधित होते हैं सर्च इंजन से। किससे? सर्च इंजन से संबंधित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। स्टार टिपोलॉजी से कंप्यूटर को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके पास है हब का, रिपीटर का, ब्रिज का या राउटर का। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो आप जानते हो कि हब का उपयोग किया जाता है। किसका? हब का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। ADSL डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक ऊपरगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। क्या? उच्चतर, निम्नतर, बराबर या उच्चतर या निम्नतर, या किस पे डिपेंड करता है? तो ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उच्चतर। क्या हो जाएगा? उच्चतर। ये भी एग्जाम में आपके जो कंप्यूटर ऑपरेटर का हुआ था उसी में पूछा गया था 2020 में। डेटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर विद्युत की अपेक्षा पर निर्भर होता है। फाइबर विद्युत की अपेक्षा पर निर्भर होता है जो अति उच्च गति के उन इंटरनेट संयोजनों की सुविधाएं प्रदान करता है जो उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम होते हैं। क्या? विद्युत प्रकाश, विद्युत चुंबकत्व या चुंबकत्व। तो क्या होता है? तो ये होता है प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। जो ऑप्टिकल फाइबर में विद्युत का संचार नहीं बल्कि प्रकाश का संचार होता है, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रकाश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस क्लाउड आधारित संरचना में अनेक उपयोगकर्ता वाले किसी एकल संगठन द्वारा अनन्य उपयोग करने का प्रावधान है, या किस संगठन या तीसरे पक्ष या दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व में रखा प्रबंधित और संचालित किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? निजी क्लाउड, सामुदायिक क्लाउड, सार्वजनिक क्लाउड या संकर क्लाउड। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है प्राइवेट यानी निजी क्लाउड के द्वारा। यानी कि प्राइवेट जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को एक सिंगल संगठन द्वारा जो उपयोगकर्ता होते हैं उनके द्वारा इन अन्य संगठनों के लिए प्रावधान किया गया है इसमें। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। क्रोम, सफारी या ओपेरा के बीच क्या समानता है? यह सभी क्या हैं? तो ये पूछा गया कि यह सभी क्या हैं या इनके बीच समानता क्या है, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो सही है, ऑप्शन दिए गए हैं। मतलब ये वेब ब्राउज़र हैं कि सर्च इंजन है कि सोशल मीडिया विवरण स्थल यानी साइट्स हैं या वेब सेवाएं हैं। ये किसके बारे में? क्रोम,
सफारी या ओपेरा। तो ये आपने इंस्टॉल करा होगा क्रोम एप्लीकेशन। क्रोम एप्लीकेशन क्या होता है? क्रोम एप्लीकेशन में ही तो आप चीज़ों को सर्च करते हो। तो ये क्या होते हैं? ये वेब ब्राउज़र हैं हमारे। ये वेब ओपेरा भी वेब ब्राउज़र है, सफारी भी वेब ब्राउज़र है, ठीक है? मोजिला आपने देखा होगा, ये सारे वेब ब्राउज़र ही हैं हमारे, ठीक है? चलिए अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में सभी संजाल यानी संधियां व्यक्तिगत रूप से एक केंद्रीय स्विच हब या कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं, जो संदेशों पर पारित करने के लिए संचरण के एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करती हैं। अब जो आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें है स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी या हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये होता है इसका सही जवाब स्टार टोपोलॉजी। जो स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क है जो हब स्विच या राउटर के केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करता है, ठीक है? ये बात आपने समझ ली। चलिए अगला देख लेते हैं, किसी प्रकार के मोडेम्स में क्लॉक रिकवरी सर्किट होते हैं। अब ये क्या होते हैं? सिंक्रोनस मॉडेम, असिंक्रोनस मॉडेम, डिजिटल मॉडेम या इंटरनल मॉडेम। तो ये क्या होते हैं? तो जो आपके पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इसमें बताना है कि ये क्या होते हैं। तो ये होता है सिंक्रोनस मॉडेम। क्या होता है? सिंक्रोनस मॉडेम होता है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है? ब्लूटूथ, वाईमैक्स या फिर इथरनेट या सेलुलर नेटवर्क। तो कौन सा है? तो ये है इथरनेट। क्या होता है? इथरनेट। इथरनेट है जो निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है। वायरलेस संचार तकनीकी। अब ये लोकल एरिया नेटवर्क पे कार्य करने वाली वायरलेस संचार तकनीकी है, जिसकी जो अभिकल्पना है वो रॉबर्ट मेटकाफ के द्वारा सन 1930 रॉबर्ट मेटकाफ के द्वारा की गई थी सन 1973 में। चलिए अगला देख लेते हैं, जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? तो जीमेल कितना हमको फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? तो जीमेल हमें प्रदान करता है 15 जीबी तक। आपने देखो, अगर आपने जीमेल पे वर्क करा होगा, उसमें आप स्टोर करते हैं चीज़ों को, तो 15 जीबी तक ही हमें वहाँ पे स्टोरेज करने की क्षमता को मिलता है, जिसमें हम लोग गूगल ड्राइव, जीमेल या गूगल फोटो को आपस में हम लोग स्टोर करते हैं या साझा करते हैं। संक्षिप्त नाम यूआरएल के क्या अर्थ है? अभी हमने ऊपर आप लोगों को इसके बारे में बताया था कि यूआरएल का क्या अर्थ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये 20 का है, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है? उपयोगकर्ता को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। अब आपके इसमें पूछा गया है कि कौन सा नेटवर्क है। अब आपको इसी नेटवर्क में आपको बताना है। चलिए तो अब बताइए, आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एंटरप्राइजेस नेटवर्क या स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो जो इसका सही जवाब होता है वो होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी कि जो आपका बी नंबर है वो सही हो जाएगा। आपने देखा होगा, इसी को वीपीएन कहा जाता है। हम लोग कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसी को वीपीएन कहा। यह एक सार्वजनिक नेटवर्क से एक निजी नेटवर्क बनाकर ऑनलाइन गोपनीयता और गुलामी प्रदान करता है, ठीक है? अर्थात यूजर से शेयर्ड और पब्लिक नेटवर्क पे डाटा भेजने और प्राप्त करने में इसको सक्षम बनाने का मुख्य काम होता है वीपीएन का। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है? क्या नहीं करता है? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, संकेतन छेड़न या बहुपद फेंडिंग या अवशोषण या संयोजन। तो क्या नहीं करता है? तो संकेतन छेड़न नहीं करता है। अगला देख लेते हैं, ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? तो ईमेल का पूर्ण रूप बताइए, इसमें क्या दिया गया है ईमेल का पूर्ण रूप। तो ईमेल का जो पूर्ण रूप होता है, तो ये तो आप लोग डायरेक्ट याद भी किए होंगे, अगर आपने कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा, तो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। डायरेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, होता है ईमेल का फुल फॉर्म। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को देश की बाहरी वेबसाइटों तक पहुंचाने या नेविगेट करने की खोज करने में सक्षम बनाता है? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है कुकी, फायरवॉल, ब्राउजर या डेटाबेस। तो कौन बनाता है? तो वो बनाता है ब्राउजर। ठीक, कौन बनाता है? ब्राउजर बनाता है। चलिए अगला देखते हैं, www को किस वर्ष प्रचलित किया गया? किस वर्ष प्रचलित किया गया?
आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है 1930, 1991, 1993 या 1989। तो कब किया गया? तो इसको किया गया 1991 में। किसके द्वारा किया गया WWW को? तो हमने ऊपर आपको बताया था किसके, टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया। चलिए अगला देखते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में सबनेट मास्क का क्या कार्य है? सबनेट मास्क का क्या काम है? तो सबनेट मास्क का जो काम होता है, तो आप सीधे से बात समझ लो कि कंप्यूटर नेटवर्क में जो सबनेट मास्क होता है उसका मुख्य काम होता है एक आईपी एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट भागों में विभाजित करना। ये इसका डायरेक्टली काम होता है, जो डायरेक्ट आप देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनएस के बारे में निम्न लिखते हैं कौन सा कथन सत्य है, यानी कि हमको सही वाला निकालना है। कौन सा निकालना है? जो सही है कथन, ठीक है, वो वाला हमको इस यहाँ पे छांटना है, ठीक है। तो आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको छांटना है। चलिए ऑप्शन है, डीएनएस उपकरणों के बीच सुरक्षित संचार सुनिश्चित करता है, या फिर डीएनएस लोकल नेटवर्क होस्ट नामों का समाधान नहीं करता है, या डीएनएस अन्य रूप से IPv6 पर चलता है, या फिर डीएनएस आईपी एड्रेस को डोमेन नामों से परिवर्तित करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसी में बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डीएनएस आईपी एड्रेस को डोमेन नेमों में परिवर्तित करता है, यही, बाकी इसके सभी विकल्प गलत हैं। चलिए अगला देखते हैं, किस प्रकार के कंप्यूटर को इंटरनेट होस्ट माना जाता है? किस प्रकार के कंप्यूटरों को इंटरनेट होस्ट माना जाता है? तो ऑप्शन है, केवल सर्वर, केवल फ्रेम, मेन फ्रेम कंप्यूटर, या मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। तो ये जो आपका सी नंबर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी और पर्सनल, इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेट होस्ट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रारूपित ईमेल भेजने का प्रारूप है? कौन सा है? तो आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, ASCII, या केवल प्लेन टेक्स्ट, या सर्किट स्विच्ड वर्ड, या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होता है? तो इसमें होता है HTML, ठीक, उसी को कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाथ MTU यूनिट क्या है? पाथ MTU यूनिट क्या है? तो आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, सभी पथों के लिए आवश्यक छोटा या पैकेट आकार, या सबसे बड़ा पैकेट आकार जिसे एकल नेटवर्क या सेगमेंट पर प्रसारित किया जाता है, या गंतव्य पथ के साथ सबसे छोटा अधिकतम पैकेट आकार है, या नेटवर्क में से किसी भी पैकेट का अधिकतम आकार है, या कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, होस्ट कंप्यूटर नाम के अंतिम दो भागों का सामूहिक रूप क्या कहलाता है? अंतिम दो भागों का सामूहिक रूप क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? डोमेन, या सब डोमेन, या होस्ट नेम, या टॉप लेवल डोमेन। तो वो कहलाता है क्या? डोमेन। क्या कहलाता है? होस्ट कंप्यूटर नाम के अंतिम दो भागों को हम लोग सामूहिक रूप से डोमेन कहा जाता है। होस्ट कंप्यूटर का नाम आमतौर पे एक जो पूर्ण डोमेन होता है उसके हिसाब से होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सर्च इंजन की मूल क्षमता क्या है? तो सर्च इंजन की जो मूल क्षमता क्या है? फाइलें अपलोड करना, वेबसाइट बनाना, ईमेल खातों को प्रबंधन करना, या खोज शब्दों के अनुरूप दस्तावेज ढूंढना, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हो कि खोज शब्दों के अनुरूप दस्तावेज को सर्च करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3G, 4G, 5G मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का क्या अर्थ है? तो जी का आप जानते हो, जी का मतलब होता है जनरेशन। जी का क्या मतलब होता है? जनरेशन। चलिए ये तो अभी बैच के बारे में जानकारी है, जो अन्य बैचेस हमारे चल रहे हैं, जैसे कांस्टेबल का कंप्लीट जो भी PDF नोट्स हैं वो कंप्लीट होकर के एप्लीकेशन में लगे हैं। SSC GD का लगा, इसका तो क्रैश कोर्स था, तो अब एग्जाम भी है,
तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। बाकी ये कंप्लीट होकर के क्लोज़्ड हो गया, तो अभी आप ये बैच जॉइन कर सकते हो। बाकी हमने लोअर पीसीएस का भी बैच बताया, वो भी चल रहा है। आरओ एआरओ 2026 के लिए बैच स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग अब हमने आपको क्या बताया कि अब हम लोगों को जो हमने सिलेबस आप लोगों को बताया, ये सिलेबस, तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारी अगली क्लास होगी इस टॉपिक पे होगी, ठीक है? तो इन टॉपिक पे वीडियो हमारा नेक्स्ट आएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये सीरीज़ कंटिन्यू रखी जाए या ना रखी जाए। कमेंट आप ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।